आज मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूं कि हमारी ये जो दूसरी टर्म है इसके आज ठीक 600 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे एक मन में विचार आया कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का नहीं, हम दिनों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही, लेकिन हम लगातार चलते रहे। अन्य विभागों के साथ प्राथमिकता के तौर पर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। इस चुनौती में बहुत काम ऐसे जो हमको पहली बार ही ध्यान में आए कि कोरोना की महामारी, उसमें ये विषय भी हो सकते हैं जिसका कभी पहले ध्यान नहीं दिया गया था और इस महामारी के कारण से ही उनका आभास हुआ। हमने उसकी पूरी तैयारी की। पहली वेव जिसका समय मैं समझता हूं मार्च 2020 से और अक्टूबर 2020, 7 महीने तक वो पीक पर पहुंची वेव। लेकिन दूसरी वेव मार्च से शुरू होकर के मई में ही पीक पर पहुंच गई और पहले से 4 गुना 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी उसकी थी। वो पहले वाली वेव के समय के हमारे सारे अनुभव, सारी सीख, ये दूसरे इस कोरोना के वेव के समय हमको उसका लाभ मिला, उन अनुभवों का, और सफलता से उसको हमने टैकल भी किया। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोक हित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा कार्यक्रम कि किसान के हित में इसको हमने शुरू किया। किसान का खेत, उसने क्या बोया है, बोने के बाद कितनी उसकी फसल होगी, उसकी बिक्री ठीक से टाइम से हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन ठीक से मिल जाए और सरकार इसकी प्लानिंग भी ठीक से बना सके। अगर आज आवश्यकता ऐसी होगी है कि कौन सी फसल कितनी बुआई कराई जाए, आवश्यकता के हिसाब से इसकी प्लानिंग की भी जरूरत है। कोई एक ऐसा समय था कि अपने देश में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद आज खाद्यान्न भरपूर मात्रा में है और कई बार तो गोदाम में पड़ा पड़ा खराब भी होता है। लेकिन आज भी बहुत चीजों की कमी है, तिलहन की कमी है, दालों की कमी है, फलों की कमी है। तो इन चीजों को सरकार प्लान कर सके ठीक से, तो इसलिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये भी आपकी जानकारी के लिए हरियाणा में हमने कार्यक्रम चलाया। इसको भी अब बाकी प्रांत आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो यहां जमीनों का रजिस्ट्रेशन एक प्रकार का फसलों का 2 साल से कर रहे हैं। पंजाब में इस बार केंद्र की ओर से एक निर्देश गया कि सब किसान जानकारी दे कि कौन कितनी फसल बोता है। इसका विरोध ही शुरू हो गया वहां कि आखिर ये जानकारी हमसे क्यों मांगते हैं। हमारा तो कहना है कि किसान की भलाई में है ये जानकारी, हमने इसमें से निकालना कुछ नहीं है, लेकिन किसान की भलाई इसमें है कि उसकी उगाई फसल ठीक से प्रोक्योर हो जाए, योजना में उसको लाभप्रद चीज है उसको बताया जाए,
जमीन खाली कौन सी रहेगी उसका भी उसको लाभ होता है तो वो भी उसको बताया जाए। और फिर किसानों को हमने प्रोक्योरमेंट जो की है, 11 फसलों की प्रोक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं। और इस प्रोक्योरमेंट के बाद पहली बार हमने किसानों को सीधी पेमेंट दी है। देखिए, हमने किसान आंदोलन के बारे में पहले भी कई बार बताया, मैं फिर बता रहा हूं और आपके माध्यम से फिर आज 600 दिन पूरे होने पर मैं अपील भी करता हूं कि इन 3 कानूनों का कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जिस प्रकार का प्रचारित किया जा रहा है। पीछे हमारे जो फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उस दिन भी मैंने कहा था कि हम इनका उपयोग करना शुरू करें, एक बार इसको लागू होने दें, लागू होने के बाद कोई भी उसका दुष्प्रभाव होगा तो आखिर किसान भी इस देश के हैं, सरकारें भी इस देश की हैं, लागू करने वाले भी यहीं के लोग हैं, सब मिलकर के इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सब सुविधाएं वो आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे।